Good morning, all of you. Radhe Radhe. I am Deepika Sharma. Welcome to Scholars Hub. Today I am going to teach you Mahabharata lesson 3 भीष्म की प्रतिज्ञा. Let's start. भीष्म की प्रतिज्ञा जो कि आपके लेसन की हेडिंग है. अब तक हमने पढ़ा था कि देवव्रत का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ. अब हम जानेंगे कि देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा. गंगा जी ने जब अपना पुत्र शांतनु जी को सौंपा तो शांतनु जी बहुत खुश हुए और 4 वर्ष तक उनको राजकुमार की तरह रखा गया हस्तिनापुर में. उनका कार्यभार देवव्रत जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया, संभाला. उसके बाद एक दिन शांतनु जी यमुना किनारे टहल रहे थे जहाँ उनकी भेंट सत्यवती से हुई जो कि केवट राज की पुत्री थी. उन्हें देखकर उन्हें हुआ कि अब उन्हें भी विवाह कर लेना चाहिए, परंतु केवट राज ने उन्हें एक शर्त रखी कि अगर आप मेरी ये शर्त मानोगे तो ही मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा आपसे. क्योंकि उन्हें पता था कि ऑलरेडी उनकी मैरिज हुई थी गंगा जी से और उनका पुत्र है ऑलरेडी, तो इसीलिए उन्होंने पहले से ही अपनी पुत्री के लिए एक शर्त रख दी. अब वो शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि अगर आपने मेरी पुत्री से विवाह करना है तो मेरी पुत्री का ही बेटा आपके बाद राजा बनेगा. दैट्स मीन, इसका मतलब ये हुआ कि अगर शांतनु जी के बाद वैसे तो देवव्रत जी को मिलनी थी गद्दी, बट अब अगर वो उनसे शादी करते हैं सत्यवती जी से तो उनके बेटे को ही गद्दी मिलेगी. तो इस बात से शांतनु जी बड़े गुस्सा हुए और वो चुपचाप वहां से चले गए. अब वहां से तो चले गए बट उनके दिमाग में तो वही चीजें घूम रही थी कि उन्होंने ये कहा, ऐसे क्यों कहा. अब देवव्रत जी ने देखा कि मेरे पापा, मेरे पिताश्री ऐसे गुमसुम से क्यों घूम रहे हैं, जानना तो पड़ेगा. तो उन्होंने उनके जो रथ चलाने वाले थे उनसे बात की और उनसे पूछा कि 2-3 दिन से पिताश्री इतनी चिंतित क्यों हैं. तो उन्होंने बताया इस तरीके से उनकी भेंट सत्यवती जी से हुई और उससे केवट राज जी ने ये बात कही. तो वो समझ गए. तो अपने पिता की चिंता का निवारण करने के लिए वो सीधा केवट राज जी से मिलने चले गए. अब केवट राज जी ने फिर से वही बात कही कि मेरी बेटी का पुत्र ही राजा बनेगा तो ही मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा, अदरवाइज मैं वो विवाह नहीं करूंगा. अब उन्होंने कहा कि ना आपको यही है ना कि आपकी बेटी का पुत्र ही बने, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी बेटी का ही पुत्र राजा बनेगा, मैं राजा नहीं बनूंगा. तो उन्होंने वचन दे दिया तो उनको खुश हो जाना चाहिए था, बट नहीं. केवट राज जी ने एक और बात कह दी जिसके बाद उन्हें भीष्म जी के नाम से जाना गया. उन्होंने ऐसा क्या कहा? उन्होंने कहा मान लिया मुझे आप पर विश्वास है कि आप मेरे बेटी के पुत्रों को कुछ नहीं कहोगे और उनको ही राजगद्दी मिलेगी, बट इसकी क्या गारंटी है कि आपके बाद आपके पुत्र मेरे नातियों से वो गद्दी नहीं छीन लेंगे. अब आप विवाह करोगे, आपके भी तो पुत्र होंगे, तो आपके पुत्र भी आपकी तरह बहुत वीर होंगे. तो हो सकता है कि आपने तो चलो छोड़ दी गद्दी, आपके पुत्र थोड़ा छोड़ेंगे. कुल मिला के उनको तो वो गद्दी छोड़नी ही पड़ेगी. तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि ओके ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि इसके बाद मैं शादी करूँगा तो मेरे बच्चे आपकी नातिनों से उनकी गद्दी छीन लेंगे, तो फिर मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन अविवाहित रहूँगा. यह प्रतिज्ञा ही उनके नामकरण का कारण बनी. ये भीष्म प्रतिज्ञा ही उनके नाम भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुई. इस प्रतिज्ञा के बाद ही उनका नाम क्या पड़ा? भीष्म, क्योंकि उन्होंने इतनी भयानक प्रतिज्ञा रही.
उन्होंने कहा कि अगर मैं विवाह ही नहीं करूँगा तो मेरे पुत्र नहीं होंगे, पुत्र नहीं होंगे तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिताश्री से कर सकते हैं। तो उन्होंने केवट ने कहा, अगर आप ये वचन देते हैं तो मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके पिताश्री से कर दूंगा। तो इसके बाद ये उनका विवाह शांतनु जी से हो गया और इस प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब क्या नाम हो गया उनका? देवव्रत से भीष्म। शांतनु जी से सत्यवती का विवाह हो गया और देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। इस प्रकार देवव्रत का नाम क्या प्रसिद्ध हुआ? भीष्म। अब सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगन और विचित्रवीर्य। शांतनु जी की देह त्याग के बाद चित्रांगन को गद्दी प्राप्त हुई और उनके सारी देख रेख गद्दी की कौन संभालते थे? भीष्म जी, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था ना कि वो गद्दी पर नहीं बैठेंगे। पर युद्ध के दौरान चित्रांगन जी का वध हो जाता है तो उसके बाद विचित्रवीर्य जी गद्दी पर बैठते हैं। उनकी 2 पत्नियां थी जिनका नाम था अंबालिका, और इन दोनों के पुत्र थे धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र हुए कौरव और पांडु के पुत्र हुए पांडव। इस प्रकार से हम कौरव वंश और पांडव वंश के बारे में आगे पढ़ेंगे। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा 3rd। राधे राधे एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्कॉलर्स हब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।